भारत की जनता को मूर्ख बनाने के लिए इजराइल फिलिस्तीन इस हिंदुस्तान के अंदर चलाया जा रहा है। ऐसा क्यों है लोगों के दिमाग में जो कलावा पहने 24 की तैयारी चुनाव की चल रही है, उनको लग रहा है कि फिलिस्तीन और इजराइल का हिंदू मुस्लिम देख करा करके और यहाँ देश के चुनाव लड़ रहे हैं। ये देश के लोग वोट डालेंगे, इजराइल के लोग वोट नहीं डालेंगे। यहाँ आप फिलिस्तीन के साथ हैं? देखिए, मैं अपने पूर्वजों के नाम पे मैंने राजनीति नहीं की है। मैंने जो कुछ यहाँ तक किया अपनी मेहनत से किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, बहुत सम्मान हम लोग उनका करते हैं। उन्होंने जब समर्थन किया तो कुछ सोच के किया होगा ना, तो हम उनसे अलग कैसे हो सकते हैं? आप पे भी सवाल उठेगा कि आज फिलिस्तीन के समर्थन में, कल पाकिस्तान के समर्थन में हो जाए। देखिए, मेरे पे सवाल उठे, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्यों करेंगे पाकिस्तान का समर्थन? और पाकिस्तान की औकात क्या है हिंदुस्तान के आगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदुस्तान में बैठ करके ललकारा था पाकिस्तान को, चाइना तक को। लेकिन आज क्या है? आज चाइना के नाम पे आप मुंह नहीं खोलते हैं। स्मृति ईरानी की बेटी पर एक सच का किसी ने खुलासा किया तो बिलबिला उठी थी। पूरा वो सिस्टम लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उनकी बेटी के रेस्टोरेंट में बीफ मिलता है, इस तरीके का मामला आया था ना सामने। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है पीआरबी में। मेरे साथ अभी पूनम पंडित हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो जंग जारी है उस चुनाव पे, अभी 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में, चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा और ये किस तरीके से इन मुद्दों को देख रही हैं। स्वागत है आपका। थैंक यू। किस तरीके से देख रहे हैं इजराइल फिलिस्तीन के जो झगड़े हैं, उसमें भारत का क्या रोल है और चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? उसमें भारत का कोई रोल नहीं है। भारत की जनता को मूर्ख बनाने के लिए इजराइल फिलिस्तीन इस हिंदुस्तान के अंदर चलाया जा रहा है। रही बात 24 की, ये पूरा का पूरा रायता 24 के चुनाव के लिए फैलाया जा रहा है। चाहे वो अखंड भारत वाला रायता हो, चाहे वो फिलिस्तीन इजराइल वाला रायता हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम वाला हो। ठीक, आज मौजूदा जो दौर चल रहा है हमारे देश का, आप उस मुद्दों पर बात कीजिए। देश का पूरा मिनिस्ट्री मीडिया क्या कर रहा है? जो सरकार करा रही है, सरकार और जो करा रही है, सिस्टम जो करा रहा है, वही मीडिया कर रहा है। हम और आप क्या कर रहे हैं? हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के मुद्दों को उठाएं। मणिपुर वाले कांड से देश की महिलाओं को हिला दिया गया। एक पत्रकार वहां पर नहीं पहुंचती है और इजराइल वो पत्रकार पहुंच जाती है। तो सोचिए आप इसमें कितना बड़ा लोचा है। मैं आपसे कुछ और सवाल हटके पूछना चाहूंगी। मणिपुर वाले मामले में तो हम सब स्तब्ध थे देख के कि किस तरीके से महिलाओं को नंगा घुमाया गया। खैर, इसके अलावा अगर हमारे देश की कितनी महिलाएं गई वहां पर? महिला मंत्रिमंडल में 12-14 महिलाएं हैं। कौन सी महिला मणिपुर गई है? स्मृति ईरानी ने कहा कि वक्त का इंतजार। कितना वक्त का इंतजार? स्मृति ईरानी की बेटी पर एक सच का किसी ने खुलासा किया तो बिलबिला उठी थी। पूरा वो सिस्टम लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उनकी बेटी के रेस्टोरेंट में बीफ मिलता है, इस तरीके का मामला आया था ना सामने। और पूरा उसका मेन्यू कार्ड वगैरह सब कुछ आया था कि मेरी बेटी को चुकाना पड़ा, कि उसकी माँ ने उस नेता को हराया है। अरे तुम्हारी बेटी का मामला अलग है और तुम पूरा पॉलिटिकली करके उसको बैठी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मणिपुर वाली बेटियों के लिए आप कहती है समय का इंतजार करें। ये बात तो है। खैर, अभी इंटरनेशनल मामले हैं, क्योंकि भारत ने हमेशा इंटरनेशनल मुद्दों पे अपना जो है पक्ष रखा है। जैसे रूस यूक्रेन वाले मामले में भी भारत ने अपना पक्ष रखा है, जो हमेशा से रखते आया है। भारत ने हमेशा मदद किया है। श्रीलंका वाला भी मैटर आया था, श्रीलंका में जब भुखमरी थी उस समय भी रखा था, यहाँ से राहत सामग्री गई। उसी तरीके से पहले मोदी जी का इजराइल का समर्थन करना, फिर फिलिस्तीन के समर्थन में राहत सामग्री, क्योंकि उनको अच्छे से पता था कि देश की जो जनता है वो पढ़ी लिखी है। जानते हैं लोग कि हमेशा से आप जो 24 के लिए तैयारी कर रहे थे हिंदू मुस्लिम वाली, इजराइल फिलिस्तीन के मामले को, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम, मैं एक यहाँ पे काटूंगी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कैसे करते हैं? जबकि कोई भी विदेश से अगर कोई मुस्लिम नेता आता है तो प्रधानमंत्री हाथ चूमते हैं उनकी, और आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनको अपने संबंध भी अच्छे करने होते हैं, रिश्ते भी उनको अपने अच्छे करने होते हैं। इसीलिए सिर्फ सारा लोचा इसलिए है। अभी आप जो देख रही हैं इजराइल फिलिस्तीन का, उन्होंने पहले समर्थन किया इजराइल का, लेकिन जब उन्होंने जनता का रुख देखा कि आज से पहले जो भी सरकारें हुई हैं, चाहे वो भाजपा की रही हो, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की मैं पर्सनल बात करूँ, इंदिरा जी की भी, ठीक है, क्योंकि दोनों ही एक अलग अलग पार्टियों से प्रधानमंत्री रहे, तो उन्होंने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया, फिलिस्तीन का समर्थन किया है। तो ऐसा ही दौर आज होना चाहिए, क्योंकि हम लोग दबे कुचले लोगों के साथ है। भारत की संस्कृति क्या कहती है? भारत की जो संस्कृति है वो ये है कि हम पीड़ित लोगों की मदद करें और गुंडाई लोगों की ना करें। इजराइल जो कर रहा है, ये आपको भी पता क्या कर रहा है? फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, इजराइल कर रहा है। इजराइल ने जाकर के वहाँ रायता पूरा फैलाया। तो हम दबे कुचले लोगों की मदद करने वाले लोग हैं। तो ये अब हमारे प्रधानमंत्री जी को समझ आ गया, दे रहा है, दुरुस्त आया।
आए तो प्रधानमंत्री सही। के बयान के बाद जो सोशल मीडिया जो दिखाती थी, कुछ सोशल मीडिया है जो इजराइल के भी समर्थन कर रहे हैं, कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया भी है और कुछ लोग भी हैं जो कहते हैं कि हम अब इजराइल उनका क्या होगा। जब राहत सामग्री फिलिस्तीन पहुंचाई प्रधानमंत्री जी ने, और अच्छी बात है, पहुंचानी भी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान जाना ही अपने अच्छे कामों के लिए जाता है। यहाँ राहत सामग्री सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने नहीं पहुंचाई है, ये राहत सामग्री जो पूरे देश की तरफ से एक सहयोग है दबे कुचले लोगों के लिए, गरीब स्थिति में आज वो हैं और स्थिति उनकी इस टाइम बहुत ज़्यादा गंभीर चल रही है। तो अब उन लोगों का क्या होगा जो इजराइल चिल्ला रहे थे। अब उन लोगों का क्या होगा जो इजराइल के नाम की माला रट रहे थे। हिंदुस्तान का खाते हो, हिंदुस्तान का पीते हो, हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान में आराम करते हो, और आप जो है फैला रहे हो यहाँ पे फिलिस्तीन और इजराइल। क्यों ऐसा क्यों है लोगों के दिमाग में जो कलावा पहने 24 की तैयारी चुनाव की चल रही है, उनको लग रहा है कि फिलिस्तीन और इजराइल का हिंदू मुस्लिम देख करा करके और यहाँ देश के चुनाव लड़ रहे हैं। ये देश के लोग वोट डालेंगे, इजराइल के लोग वोट नहीं डालेंगे, यहाँ ना फिलिस्तीन के लोग वोट डालेंगे, हिंदुस्तान के लोग वोट डालेंगे। बट चुके हैं लोग, बिल्कुल। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों की देखने को सामने मिलती है, देखने को मिल रही है, आपको भी हमें भी, लेकिन ये लोग बांटने वाले लोग हैं, बटे लोग नहीं है। लोग बांटने वाले जो हैं आते हैं मीडिया में अपना बयानबाजी करते हैं ताकि लोग बट जाएं, लेकिन लोगों को समझ आ गया, तभी तो प्रधानमंत्री जी को समझ आया। राखी सावंत उतरी थी, कह रही थी हम इजराइल जाएंगे लड़ने फिलिस्तीन के खिलाफ। अब वो अपने खिलाफ लड़ ले बेचारी। मेरे को तो तरस आ रहा था उन पे वीडियो देख करके। एक वीडियो आ रहा था रोने का उसके पति वती का। मेरे को मतलब मैं पहली बार, मुझे राखी सावंत पर बेहद महिला होने के नाते तरस आया उसकी वीडियो देख करके। मैं कभी राखी सावंत को सीरियस नहीं ली क्योंकि एंटरटेनमेंट करती हैं, उसी हिसाब से लोग उनको देखते हैं। लेकिन जब मैंने उनका वीडियो देखा, जब उनकी मदर एक्सपायर कर गई और उधर उनके पति ने साथ छोड़ दिया, एक महिला होने के नाते मेरे अंदर इतनी दया वाली स्थिति थी कि मैं एक बार जाऊँ और उसको गले लगा लूँ कि तुम रो मत, तुम चुप हो जाओ। आज वो मतलब गलत के साथ है? अगर आप तो अपने लोगों के साथ भी नहीं हो। अभी कुछ दिन पहले नया आपने मुस्लिम धर्म अपनाया है ना, कहते हैं ना कैसे नया अल्लाह अल्लाह पुकारे, है ना एक कहावत, तो आप तो वो भी नहीं कर रही हो। तो आप ना उधर की रहोगी ना उधर की रहोगी मैडम। इसलिए जो मेरा निवेदन है राखी, आप जो है बहुत अच्छी इंटरटेनमेंट गर्ल हो, उसी में हम आपको देखते हैं। आप ये देश की समस्याओं का जो समाधान है उसको हम जैसे लोग, और सरकार का काम है, आप बस जो करती हो वही कर, जिसका काम उसी को साथ। आप फिलिस्तीन के साथ हैं? देखिए, मैं अपने पूर्वजों के नाम पे मैंने राजनीति नहीं की है। मैंने जो कुछ यहाँ तक किया अपनी मेहनत से किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, बहुत सम्मान हम लोग उनका करते हैं, सब करते हैं, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो भाजपाई हो, चाहे सपाई हो, इसमें कोई शक नहीं है, निसंदेह। ठीक, तो मैं उनकी बातों को भी मानती हूँ। उन्होंने फ़लस्तीन का समर्थन किया था क्योंकि फ़लस्तीन पर इतने दिनों से इजराइल दिक्कत कर रहा है। ऐसे ही मैं अपने पूर्वजों की, अब क्या है, सरकार वाले लोग, भाजपा वाले लोग क्या है, अपने पूर्वजों का बात का सम्मान नहीं करेंगे, उनके नाम पर राजनीति करेंगे, वोट लेंगे। तो हम अटल बिहारी वाजपेयी जी से बाहर थोड़ी जा सकते हैं। उन्होंने किया, वो इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति, कवि कुलवंश के इतने बड़े कवि, इतने अच्छे वक्ता और प्रधानमंत्री वो रहे हैं, तो उन्होंने जब समर्थन किया तो कुछ सोच के किया होगा ना। तो हम उनसे अलग कैसे हो सकते हैं? हम उनके नाम पे राजनीति नहीं फिलिस्तीन के साथ हैं। तो लेकिन सवाल ये है, दबे कुचले गरीब लोगों के साथ रहना, वही मैं उस परंपरा का सम्मान कर रही हूँ। जो लोग इजराइल जाने के लिए तैयार हैं फिलिस्तीन के समर्थन में, तो आप क्या फिलिस्तीन के समर्थन में जाएंगी? देखिए, ना मैं इजराइल जाऊंगी ना मैं फिलिस्तीन जाऊंगी, ठीक, लेकिन बात का जो सम्मान करना था मैंने कर दिया। मैं जाऊंगी तो मैं सबसे पहले मणिपुर जाना चाहूंगी क्योंकि वो मेरे हिंदुस्तान का हिस्सा है, वो मेरे देश की बेटियां है। वहाँ पे हम जैसे लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दूं, अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर मणिपुर जाएंगी। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो लोग कह रहे हैं इजराइल जाएंगे तो उनके, आप, मैं उनसे एक बार ये बोलूँगी, एक बार आप मणिपुर चले जाएं। मणिपुर की जो स्थिति है, आप इस लायक वहाँ से होकर के आएँ कि जनता को बताएं, फिर हम जैसे लोग भी आपकी बात का समर्थन करेंगे। पंडित जी, आप पे भी सवाल उठेगा कि आज फिलिस्तीन के समर्थन में, कल पाकिस्तान के समर्थन में हो जाए। देखिए, मेरे पे सवाल उठे, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत समतल हूँ। जब कोई खुशी होती है तो मुझे बेहद खुशी नहीं होती, कोई गम होता है मुझे बेहद गम भी नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल एक होता है ना व्यक्ति, मैं उस टाइप की हूँ। मैं मेरे आज आप क्या सोचती हैं, 50% लोग मुझे पसंद करते हैं या फिर 50% नहीं करते, तो मेरे कौन सा फ़र्क पड़ना है। मैं इस देश में हूँ, भारत में हूँ, मैं भारत की परंपरा चलती हुई आ रही है। भारत ने हमेशा से फ़िलिस्तीन को सपोर्ट किया, तो मैं भारत की परंपरा को थोड़ी ना तोड़ दूँगी चंद लोगों की फ़ैन फॉलोइंग लेने से, चंद लोगों के लाइक कमेंट लेने से। तो मैं भारत की परंपरा को थोड़ी ना ख़राब कर दूँगी। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो लोग, जैसे कि आपसे मैंने पूछा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए वो लोग फिलिस्तीन का समर्थन, बिरयानी
खाने बिना बुलाए जाते हैं पाकिस्तान, इस देश के प्रधान सेवक पाकिस्तान बिना बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान चले जाते हैं। और हमसे आप कहते हो कि आप पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, हम क्यों करेंगे पाकिस्तान का समर्थन? और पाकिस्तान की औकात क्या है हिंदुस्तान के आगे? इतना छोटा सा देश है, उत्तर प्रदेश की आबादी जितना, ठीक। और हम पाकिस्तान पर चर्चा कर रहे हैं, क्यों करें? हम चर्चा करेंगे तो हम चाइना पे करेंगे ना। चाइना जो आज 650 घर बना करके बैठा हुआ है, 3500 समथिंग घर बना करके हिंदुस्तान की जमीन पर बैठा हुआ है। आप जाइए ना, जो इजराइल जाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में बनाए ना घर। और एक बड़े नेता भाजपा के बयान भी आया था, ये तुम्हारा राजनाथ सिंह जी का है ना, मैं नाम लेके बोल रही हूँ, उनका बयान आया था कि किसान आंदोलन के दौरान हाँ घर बनाए हुए हैं। और उधर दूसरे नेता एक कवर करने के लिए गृह मंत्री जी हमारे बोल रहे थे, जो आज मौजूदा गृह मंत्री हैं, कि नहीं आया है ना। तो ये सब चीज़ें, अगर तो आप इजराइल जाना चाहते हो तो इससे बेहतर है कि आप अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, अपने घर छुटवा लीजिए, हिंदुस्तान की ज़मीन जो है उसको छुटवा लीजिए। आप मणिपुर चले जाइए, बेटियों को एक ऐसे दुपट्टा लेकर उनके तन ढकने के लिए। कहते हैं कि प्रधानमंत्री का इतना क्रेज है कि उन्होंने रूस यूक्रेन के मामले को एक कॉल से शांत कर दिया। कहाँ शांत हुआ रूस यूक्रेन? मैं भी बैठी हुई थी, एक चंडीगढ़ पुलिस में एक हमारे भाई हैं हरियाणा के, वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी के कॉल, पुलिस में है वो सब इंस्पेक्टर SI, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी का तो इतना चर्चा है कि ये कॉल पर युद्ध रुकवा दिया। मैंने कहा किस भ्रम में हो आप भैया, भ्रम में जी रहे हो? मैंने कहा डिटेल निकाल के, कह रहा आप निकालिए। फिर मैंने उनको निकाल के दिखाया, ये देखिए मोबाइल में। मतलब आप नहीं मानती हैं प्रधानमंत्री क्रेज? देखिए, मैं एक व्यक्ति नीति वाला होता है, राजनीति व्यक्ति का क्या काम होता है, नीति के आधार पे वो देश चला है, ठीक है। उनकी फैन फॉलोइंग है, इसमें नो डाउट, ठीक। हम भी उनका सम्मान करते हैं एज ए प्रधानमंत्री उनके, कि वो प्रधानमंत्री हैं, करनी भी चाहिए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। लेकिन मैं ये कहूँ क्रेज़ है, क्रेज़ तो वो था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को 4 बार पटक के फेंक के मारने वाली इंदिरा गांधी आयरन लेडी, क्रेज़ तो वो था। क्रेज़ तो वो था अमेरिका में जाकर के, जब अमेरिका के प्रधानमंत्री ने बोला इंदिरा जी को कि आप फ्लोर पे डांस कीजिए, और इंदिरा जी ने कहा कि ये मेरे देश का कल्चर नहीं है, ये इसको बोलते हैं आयरन लेडी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी उस दौरान जब प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदुस्तान में बैठ करके ललकारा था पाकिस्तान को, चाइना तक को। लेकिन आज क्या है, आज चाइना के नाम पे आप मुंह नहीं खोलते हैं, तो मैं कैसा क्रेज कहूँ? कहते हैं लाल आंखें दिखाते हैं प्रधानमंत्री, वो कैसे दिखती हैं? आज तक हमें तो दिखी नहीं। आप में मणिपुर संभल नहीं रहा और आप पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्ला रहे हैं। पाकिस्तान कुछ नहीं है, हिंदुस्तान के आगे टिकने की औकात पाकिस्तान की नहीं है। बात आप चाइना की कीजिए, तो चाइना को ही लाल आंखें दिखाते हैं। तो चाइना को दिखाते हैं, तो फिर वो जो अरुणाचल प्रदेश में घर बने हैं चाइना वालों ने जो बनाए वो हिंदुस्तान की ज़मीन पर, वो क्यों नहीं हटाए गए? क्यों नहीं हटाए गए? मुद्दा है ना ये भी, ये हमारे देश के मुद्दे हैं। इन मुद्दों से भटकाने का काम सरकार कर रही है, मीडिया से करा रही है, और मीडिया अच्छे से कर रही है। आखिरी सवाल है, जो लोग फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल एम्बेसी के सामने या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट कर रहे थे या समर्थन दे रहे थे, तो उनको जेल क्यों हो रहा है? देखिए, मैं एक बात बोलूँगी, ये हमारा हिंदुस्तान है। आप दूसरे देश की वजह से अपने हिंदुस्तान की सभ्यता को ख़राब मत कीजिए। और स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक गर्भगृह कह सकते हैं राजनीति का, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट गर्भगृह राजनीति का उसको हम कहते हैं। तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकलती हैं। लेकिन मैं निवेदन करती हूँ यूनिवर्सिटी के लोगों से, स्टूडेंटों से, कि आप जो है धरना कीजिए हमारे हिंदुस्तान के मुद्दों पर। आप मणिपुर पर धरना कीजिए, अरुणाचल प्रदेश में इतने घर बनाए उन पे धरना कीजिए, आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं उन पे धरना कीजिए, आज हम जैसी जो बेटियां उनको बड़ी दिक्कतें होती हैं उन पे धरना कीजिए, हाथरस औरैया उन्नाव न जाने कितने ऐसे कांड हैं, आप उन पे धरना कीजिए। क्योंकि ये चीज़ें फिर हिंदू मुस्लिम की तरफ रुख ले जाती हैं, क्योंकि आप फ़लस्तीन के समर्थन में कर रहे हैं, इसलिए जो सरकार चाहती है आप वही कर दे रहे हो, तो आप वैसा मत कीजिए। सरकार तो चाहती है आप 4 बार धरना करें, ताकि वो ये पेश करके, वो ये पेश नहीं करेंगे इंसानियत के नाते से, वो देश उनका है, ये पेश नहीं करेंगे सरकार के लोग और मिनिस्ट्री मीडिया, वो ये पेश करेंगे। देखिए मुस्लिम वाला मामला और हिंदू वाला, तो मुस्लिम जो है यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो वो मुस्लिम का समर्थन कर रहे हैं, तो सरकार तो ऐसा चाहती है, आप वही कर रहे हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बेबाकी से इन्होंने बात रखी और एक संदेश भी दिया उन तमाम बच्चों के लिए जो हिंदू मुस्लिम, क्योंकि इन्होंने साफ कह दिया कि आपको सिर्फ राजनीति के लिए एक औजार की तरह से यूज किया जा रहा है, तो आप लोग उस पर थोड़ा ध्यान दें। और हमारी बातचीत कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।